पेरेंट्स को कहना कि ज़िंदगी के फैसले आप ही करना, आपके हाथ में, ना कि हमारे हाथ में। इसके साथ स्टडी के साथ एक जुनून पैदा कर लो। सिर्फ पढ़ाई ही नहीं, चाहे आप किसी भी फील्ड में कहीं भी कोई भी काम करते हो, जुनून के साथ करिएगा। ऐसा पॉसिबल नहीं है कि हम कोई काम हाथ में लें और वो काम अटकेगा, नहीं अटकेगा। ये मेरा प्रैक्टिकल तजुर्बा है। किसी भी काम को जब हाथ में लिया है, चाहे मुझे कितने ही पापड़ बेलने पड़े, दुख सहने पड़े, लेकिन उसका भी एक एग्जाम्पल अभी कोरोना टाइम का बता देती हूँ। किसी माँ की बेटी कर्नाटका में किसी कोर्स में एडमिशन लेके वहाँ पीजी में रह रही थी और वो बच्चा कोरोना टाइम में वहीं अटक गया। पीजी खाली हो गया, लोकल लड़कियां थी सारी अपने अपने घर चली गई। हरियाणा का बच्चा है, कर्नाटका में अटक गया। वो लड़की वहाँ तड़फ रही, हाय मैं अकेली रह गई। मार्केट बंद हो गई है, खाने को कुछ मिलता नहीं है। पीजी में जो आंटी थी वो क्या देगी उसको? कर्नाटका में तो चावल मिलता, कुछ नहीं मिलता, अपनी रोटी तो है नहीं, क्या देगी? खाने को कुछ नहीं है। लड़की 1 महीना अटकी रही। उस माँ की तरफ देखी कि हाँ हाय मेरी बेटी तो वहाँ रहेगी, मैं क्या करूँ? कौन लेके आएगा? जाने आने का कोई साधन नहीं था, आप लोगों को भी पता है। हमारे पेरेंट्स हमें घर से बाहर नहीं निकलने दे रहे थे कि थोड़ा सा भी आप घर से बाहर जाओगे आपको कोरोना हो जाएगा, और दिमाग डर सबके था। अब वो तड़फ नहीं देखी गई। मैंने डीसी ऑफिस से पास लिया, परमिशन ली, अपनी गाड़ी, एक लड़के को और साथ लिया, यंग एज का अच्छा ड्राइवर था, एक उसको साथ लिया, एक मैं खुद, और ये जुनून मन में पाल लिया कि उस लड़की को लेके ही आना है। दुख कितना होता है, हर बैरियर पे, हर ब्रेकर पे चेकिंग है, पास चेक कर रहे हैं, कोरोना वो टेम्परेचर चेक कर रहे हैं, इंक्वायरी कर रहे हैं, हर जगह उन्होंने ये कहा क्वारंटीन के लिए स्टैंप लगा देते हैं, नहीं यहीं क्वारंटीन हो जाओ। फिर भी 2.5 दिन का सफ़र पहुंची, 2.5 दिन का सफ़र वापस लेके आई और बच्चा उस माँ को सौंप दिया, और परमात्मा की दया रही, वो बच्चा भी साफ़ सुथरा, यानी कोई उसको कोरोना पॉजिटिव कुछ रिपोर्ट नहीं आई, साफ़ सुथरा वो घर पहुंच गया। उस दिन मुझे लगा, उससे पहले ये था कि शायद कुछ काम ऐसे होते हैं कि पॉसिबल नहीं है, नहीं हो पाएंगे, लेकिन 5000 किलोमीटर का सफ़र था, 2500 किलोमीटर जाने का और 2500 किलोमीटर आने का, कंटिन्यू चलना। कहीं कोई होटल रेस्टोरेंट खुला नहीं है, कहीं चाय नहीं मिलेगी, कहीं पानी नहीं मिलेगी, सारे सिस्टम को खुद का लेके जाना और खुद का लेके वापस आना, और उसको भी करके वो काम पॉसिबल हो गया, पूरा हो गया। कभी भी सरेंडर मत करो किसी काम के लिए कि मुझसे नहीं होगा। हाँ, इतना ज़रूर है, पता नहीं है काम का, हम ये कह सकते हैं कि मुझे आता नहीं है, इसका रास्ता मुझे दो, ट्राई करो, रास्ता मिलता है, परमात्मा रास्ता सबको देता है। ऐसी कोई बात नहीं है कि हम ये सोच के बैठ जाएं मेरी तो किस्मत बुरी है, मुझसे तो कुछ होगा ही नहीं। बहुत कुछ हो सकता है, करना चाहेंगे तो। सेकंड एग्जाम्पल, एक ऐसी ही एक लड़की थी, शादी हो गई, दहेज के लालची लोग मिल गए, ये नहीं दिया, वो नहीं दिया, लास्ट में बारी यहाँ तक आ गई कि मिट्टी का तेल छिड़क के आग लगाने की तैयारी थी। प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, दिमाग को बहुत चुस्त रखना पड़ेगा, क्योंकि आज की आबो हवा इतनी ख़राब हो चुकी है कि जब तक हम चुस्त नहीं होंगी कहीं ना कहीं धोखा खा जाएंगी। क्या हुआ, मिट्टी का तेल छिड़क दिया, जब तिल्ली जलाने की बारी आई उस लड़के ने यह कहा कि फूंक के मारूंगा आज। उस लड़की ने एक ही बात की, खुद ना जला, मैं अपने आप आग लगा लूँगी, इससे अच्छा तो कहीं बाहर नौरे बैठक में जाके बैठ जा, मैं मरूंगी, FIR दर्ज होगी, पेरेंट्स मेरे आएंगे, पुलिस केस होगा, कम से कम 4 लोग गांव के सबूत दे देंगे ये लड़का तो हमारे पास बैठा था, खुद लड़की खुद मरी है और आप कानूनी कार्रवाई से बच जाओ। लड़की बड़ी शानी थी, कहता ठीक है, बातों में आ गया। क्या किया, घर जहाँ था, जैसे ये बिल्डिंग है, यहाँ ऊपर चुबारे में है, तो पीछे कई बार आपने देखा होगा अपने गांव में ईंटें जो होती हैं, एक ईंट बाहर निकली होती है, एक अंदर, एक ईंट बाहर, एक अंदर, ऐसी ईंटें निकली हुई थी। और छत से धीरे धीरे करके स्वस्थ होना बहुत ज़रूरी है, बॉडी में जान है तो कुछ भी कर लेंगे। लड़की वहाँ से उतरी और खेतों में से भाग गई। 2 घंटे 4 घंटे वेट करके उन्होंने देखा कि कोई खबर नहीं आई, जली बली कुछ भी कोई खबर नहीं आई, अब क्या करें, जाके देखा है ही नहीं। घर पहुँच गई, अपने घर पहुंच गई। अगर हिम्मत ना करती तो शायद वो लड़की आज इस दुनिया में नहीं होती। गवर्नमेंट जॉब भी लगी हुई है, सारा कुछ है, दोबारा गृहस्थी नहीं बसाई, लेकिन गवर्नमेंट जॉब, अच्छी जॉब मिली हुई और अच्छा अपना कमा रही है, खा रही है, संतुष्ट है लाइफ से। तो इन चीज़ों का प्रेजेंस ऑफ माइंड बहुत ज़रूरी है, शरीर में जान बहुत ज़रूरी है, क्योंकि आज की लड़कियों को तो खास जो पेरेंट्स की कंप्लेंट होती है, तो मलाई नहीं खाती, ये तो दूध नहीं पीती, जो तुम्हें मिल जाए खा जाओ पी जाओ,
लड़ाई इस बात की हो कि ये सारा कुछ खा जाती छोड़ती नहीं है। सेहत बहुत ज़रूरी है। अगर बॉडी में जान है तो जहान है, अगर जान नहीं है तो जहान भी नहीं है। बहुत ज़रूरी है ये सारी चीज़ें। फिर बात ये आती है कि सुरक्षित कैसे रहेगी, बेटियों को सुरक्षित कैसे रखें। अब सुरक्षित रखने की बात ये है, आप एक बात बताइए, घर में पेरेंट्स के पास एंड्रॉयड फ़ोन, एक फ़ोन सबके घर में मिलेगा। हाथ ऊपर करो, कौन सा बच्चा ऐसा है जिसके घर में एंड्रॉयड फ़ोन ना हो? सबके घरों में है। हम यूज़ करते हैं सोशल मीडिया को, व्हाट्सएप सबका चलता है, फेसबुक सबकी चलती है। घंटा फेसबुक चला के मुझे ये बताओ उसके बाद क्या बेनिफिट हुआ? बच्चे, लड़कियां, कोई भी बोले कि 1 घंटा मैंने फेसबुक चलाई, उसका मुझे ये फ़ायदा मिला। एक फ़ायदा बताओ आप, मिला कोई फ़ायदा? नहीं मिला बेटा, यस और नो? कोई फ़ायदा नहीं मिलता। घंटा 2-2 घंटा हम फेसबुक पे लगे रहते हैं, 4-4 घंटे भी लगे रहते हैं, आंख थक जाती हैं, हाथ दुखने शुरू हो जाते हैं, सर्विकल की प्रॉब्लम हो जाती है, लेकिन हम उस फेसबुक पे लगे रहते हैं। मिलता मिलाता कुछ नहीं। लोगों की फ़ोटो डली होती है, वो फ़ोटो देख रहे होते हैं, वीडियो डली होती है, वो वीडियो देख रहे हैं। देखिए, सोशल मीडिया का यूज़ कीजिए, लेकिन उसमें क्या यूज़ करेंगे? मोटिवेशन लेक्चर बहुत आते हैं, बहुत ऐसे लोग हैं, महापुरुष हैं जो बहुत इंस्पायर करते हैं स्टूडेंट को, या आपकी जो स्टडी से रिलेटेड बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपकी लाइफ में काम आने वाली हैं। यूज़ कीजिएगा वो, देखिए वो चीज़ें। व्हाट्सएप चलाते हैं, अच्छी बात है, कोई डॉक्यूमेंट मंगवाना है, भेजना है, चलाइए। कोई सुख दुख की सूचना लेनी है, चलाइए। सुबह सुबह शुरू हो जाते हैं गुड मॉर्निंग के मैसेज, शाम को गुड इवनिंग के मैसेज, रात को गुड नाइट के मैसेज। डोंट वेस्ट योर टाइम, कोई फ़ायदा नहीं है उन चीज़ों का। उस टाइम को आप अपनी स्टडी में लगाइए, स्टडी बहुत ज़रूरी है। रही बात स्टडी की, शायद आप लोगों के दिमाग में, क्योंकि आम कॉमन हर व्यक्ति के दिमाग में 2-3 ऑप्शन होते हैं। +2 मेडिकल से कर लो, नीट का पेपर देंगे, MBBS करेंगे। +2 नॉन मेडिकल से कर लो, उसके बाद हम JEE का पेपर देंगे और इंजीनियर बनेंगे। कॉमर्स से +2 कर लो, CA बनेंगे या बैंक में लग जाएंगे। क्या और ऑप्शन भी है? नया ऑप्शन बताएगा कोई बच्चा मुझे? और ऑप्शन है? नहीं? कोई ऑप्शन प्लीज़? नहीं है। इसके अलावा बहुत सारे ऑप्शन हैं हमारे पास। अगर हम +2 मेडिकल करते हैं, MBBS को छोड़ के, BA MS को छोड़ के, मेडिकल की लाइन में छोटे छोटे बहुत सारे कोर्स हैं। D फार्मेसी है, B फार्मेसी है, जो आँखों के डॉक्टर होते हैं उनके साथ काम करने के लिए टेक्नीशियन का काम होता है। उनकी डिग्री BSc होती है, पीडियाट्रिक्स की BSc होती है, कार्डियोवास्कुलर की BSc होती है। उस BSc के बाद श्योरिटी है कहीं ना कहीं जॉब आपको पक्का मिलेगी। कहने का मतलब जितनी भी हमारे डिपार्टमेंट होते हैं बीमारी से रिलेटेड, बच्चों का वार्ड अलग होता है, गायनी का वार्ड अलग होता है, आइज़ का वार्ड अलग होता है, कैंसर के ऑन्कोलॉजिस्ट के साथ टेक्नीशियन का काम अलग होता है, CT स्कैन का अलग होता है। सभी ट्रेड में आजकल BSc होती है, हर ट्रेड की BSc है। उस BSc के बाद कहीं भी आप 30, 35, 40 हज़ार रुपये की जॉब कहीं कर लो, लोकल में जॉब करना चाहो तो। नहीं करना चाहो तो लैब्स में काम बहुत मिलता है हर जगह। मेडिकल के लिए नॉन मेडिकल, आप BSc नॉन मेडिकल कर गए, उसके बाद भी हम क्या करते हैं, MSc केमिस्ट्री कर लो, MSc फिजिक्स पढ़ लो, उसके बाद MSc मैथ कर लो, B.Ed कर लो, फिर हम STET, फिर हम CTET, फिर स्क्रीनिंग की बारी आएगी, हम उसी भीड़ का एक हिस्सा बन के रह गए। BSc नॉन मेडिकल के बाद आपके पास इंजीनियरिंग की बहुत सारी ट्रेड हैं। इसमें मैं आपको एक नई ट्रेड बता देती हूँ, पता नहीं आप लोगों उस संपर्क में हैं या नहीं हैं, और बहुत उसके स्कोप हैं। पूरे इंडिया में सिर्फ 239 सीट्स हैं उसकी।
कुछ मेडिकल चुनिंदा मेडिकल कॉलेज हैं जिनमें 2-2, 4-4, 5-5 सीट हैं और उनमें 5-5, 4-4 ही एडमिशन होते हैं। अभी तक उन ट्रेड्स पर ज़्यादा कंपटीशन भी नहीं है। आप अगर करना चाहें तो बहुत अच्छे से बहुत अच्छी लाइन में सेट हो सकते हैं। उसको करने के बाद 2 ईयर या MSc फिजिक्स के बाद 1 ईयर का वो एक कोर्स होता है। उस कोर्स में अगर 1 ईयर का भी आप करते हो या 2 ईयर का करते हो, दोनों में उसके बाद 1 ईयर इंटर्नशिप और उसके बाद रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर होते हैं। किस टाइप के रेडिएशन सेफ्टी ऑफिसर होते हैं? जो आज एक बीमारी बहुत भयंकर रूप ले रही है जिसको हम कैंसर बोलते हैं। हर हॉस्पिटल में अब कैंसर के ट्रीटमेंट चालू हो गए हैं और उसके कुछ नॉर्म्स होते हैं, कुछ कंडीशंस होती हैं किसी भी हॉस्पिटल को अप्रूवल के लिए। AERB या बार्क, बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर बॉम्बे से उसको अप्रूवल लेनी होती है। जैसे स्कूल कॉलेज प्राइवेट होते हैं तो वो रिकॉग्नाइज होते हैं, इसी प्रकार के से हॉस्पिटल की भी एक रिकॉग्निशन होती है। उसमें उस RSO की ज़रूरत पड़ती है, मेडिकल फिजिस्ट की ज़रूरत पड़ती है, रेडिएशन टेक्नीशियन की ज़रूरत पड़ती है जो सेक का काम करते हैं, सेक डालते हैं। जो कैंसर का जहाँ ट्रीटमेंट होता है उसमें सेक लगाई जाती है। तो आप इस टाइप के कोर्सेज में भी जा सकते हैं। बहुत सारे ऐसे कोर्स हैं जो आप कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि वो चीज़ें हम गूगल पे चेक करते हैं या नहीं करते। गूगल पे ये चीज़ें हम ढूंढते हैं या नहीं ढूंढते हैं, क्या उसकी क्वालिफिकेशन चाहिए, किस प्रकार हमारा एडमिशन होगा, कहाँ हम एडमिशन ले सकते हैं और किस प्रकार की स्टडी हमें करनी पड़ेगी, उसके बाद उसका स्कोप या हमारा फ्यूचर क्या रहेगा, क्या हम ये चीज़ें देख रहे हैं या नहीं देख रहे हैं। उसकी बजाय कि हम फेसबुक पे लगें, फेसबुक छोड़िए, इंस्टाग्राम छोड़िए, किसका यूज़ कीजिए, गूगल का यूज़ कीजिए, उन पर ये चीज़ें डालो और देखो क्या हम कर सकते हैं। क्योंकि सभी बच्चे MBBS MS MD नहीं बन सकते, सभी बच्चे IAS IPS नहीं बन सकते, लेकिन इतना तो हम बन ही सकते हैं। हर बच्चे की एक वेरिएशन है, डिफरेंट लेवल है, तो इतना तो हम बन ही सकते हैं कि हम इस समाज के सभ्य नागरिक तैयार हो जाएं। इंटरनेट का यूज़ कर रहे हैं, सोशल मीडिया का यूज़ कर रहे हैं। इसका यूज़ हम एक आध्यात्मिक स्पिरिचुअल सोल विकसित करने के लिए भी कर सकते हैं। आध्यात्मिक का मतलब ये नहीं कि जो बाबाओं की वीडियो आते हैं वो देखो और उनके मार्ग पे चल पड़ो या उनके पीछे लग जाओ, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। आज समाज में जितने इस प्रकार के संत बैठे हैं वो भी सही नहीं हैं। सबसे बड़े संत हमारे पेरेंट्स हैं, जो वो हमें बता सकते हैं, जो वो हमें सिखा सकते हैं और जो हमारे लिए अच्छे से अच्छा वो कर सकते हैं। कोई संत फकीर नहीं कर सकता। ये हमारा वहम है कि वो कुछ कर देंगे, नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे। उन चक्रों में मत पड़ना कभी भी कि कहीं ऐसी चीज़ें देखो कि वो इंस्पिरेशनल ये बता रहे हैं, वो बता रहे हैं। भक्ति कीजिए, पूजा कीजिए, अर्चना कीजिए, लेकिन उनसे पहले सबसे बड़ी है समाज सेवा या नर सेवा, नारायण सेवा। सबसे बड़ी है सेवा, वो सेवा कीजिए। कारण क्योंकि अगर सीधे हम अध्यात्म के पीछे ही पड़े रहे तो आज का युग ऐसा हो गया है, बिना पैसे के कुछ भी नहीं है। पैसा सब कुछ भी नहीं है, लेकिन बिना पैसे के भी कुछ नहीं है। हम अगर सूखे समाज सेवी बन के ही इस दुनिया की सेवा में घूमते रहेंगे तो भी हमारा कुछ नहीं होगा। तो सबसे पहले बात है कि हम एक अच्छे नागरिक, अच्छी स्टडी, उसके साथ हमारा अध्यात्मवाद और उसके साथ साथ हमने अपने कैरेक्टर, अपने पेरेंट्स की इज्जत और अपनी शान, इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखना है। एक चीज़ और बताना चाहूँगी, कभी भी अपने कॉन्फिडेंस को लूज मत करना, कहीं भी कंफ्यूज मत होना। किसी भी ऑफिस में जाते हो, कई बार आगे अफसर ऐसे बैठे होते हैं, 100 तरह के जवाब करते हैं, क्लर्क बैठे होते हैं, 100 तरह के जवाब करते हैं। नहीं, जहाँ हम सही हैं, सलीके से प्रॉपर जवाब देना सीखना। अगले से जवाब मांगना कि मुझे ये ज़रूरत है, ये ऐसा करना है, मुझे बताओ आप कैसे करोगे, कैसे हो सकता है। ध्यान रखना इन चीज़ों का बहुत ज़रूरी है, ठीक है। नज़र को पढ़ना सीखिए, साइकोलॉजी बहुत ज़रूरी है। जानते होगे साइकोलॉजी शब्द का मीनिंग? मनोविज्ञान। सामने वाले व्यक्ति के मन को पढ़ना। ध्यान रखिएगा, कोई भी बोलता है कितना मीठा बोलता है, क्या वो मीठा अपने स्वार्थ में बोल रहा है या सच में मेरा वो हितैषी है। सारे लोग हितैषी नहीं होते। +2 तक आप यहाँ पढ़ रही हैं, एक टाइम ऐसा आएगा आप बसेज में अप डाउन करेंगी, एक टाइम ऐसा आएगा सिर्फ हिसार बरवाला तक नहीं, कहीं दूर तक भी जाओगे
बसेस का अप डाउन भी करोगे, ट्रेन्स का भी करोगे, बाय एयर भी जाओगे, भगवान करे फॉरेन तक भी जाओ, जहाँ भी आप जाओगे हर जगह ये ध्यान करना ही पड़ेगा कि सामने वाला क्या है और उससे हमने कैसे बचना है। ये चीज़ें हम किससे सीख पाएंगे? साइकोलॉजी से ही सीख पाएंगे। ये जब ये ध्यान रखेंगे कि हमारे सामने वाला हमसे क्या चाहता है और हम क्या है। बस में चढ़ते हो, स्कूल कॉलेज में भी आते हो, कहीं भी जाते हो, भीड़ में भी चढ़ते हैं उतरते हैं, कई बार किसी का हाथ लग जाता है, अनजाने में लग रहा है, जानबूझ के लग रहा है, महसूस करके देखना पता लगता है, लेकिन हम दिमाग लगाएंगे तब। अगर दिल लगाया तो पता नहीं लगेगा, दिल लगाया पता नहीं लगेगा कि गुड टच है या बैड टच है, ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन दिमाग लगाया पता लगेगा।